आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जो कि काफ़ी कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। बहुत से लोग आए हैं इस सम्मेलन में, हम चाहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आशीर्वाद कीजिए और बताइए जनता को आज जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कैसे करके क्या करने से उनको मिलेगा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारा जो शरीर है जी 5 कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है। राइट। यदि हम अपने शरीर में 5 कंपाउंड एलिमेंट शुद्ध रूप में देंगे तो पहली बात है शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। जी सर। यदि किसी गलती के कारण, कुछ परेशानियों के कारण यदि हमारे महाभूतों में कुछ विकार होता है जी। तो औषध के रूप में इसका शुद्ध स्वरूप ही देना चाहिए, तो ये बीमारियां ठीक हो जाती है। ये 5 जो कंपाउंड एलिमेंट हैं उसमें पहला है भूमि तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व और 5वां है आकाशीय तत्व। आकाश। इस दिशा में गाय हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है। जी। गाय शुद्ध भूमि तत्व के रूप में गोमय प्रदान करती है, जिसको यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोबर कहते हैं। बिल्कुल। गाय मूत्र प्रदान करती है जो शुद्ध प्रकृति का वायु तत्व है। गाय दूध हमें प्रदान करती है जो मूलतः क्षीर है। इसमें 84% शुद्ध जल तत्व है। जो इसमें ठोस है उसमें अग्नि तत्व है और आकाश तत्व है। अग्नि तत्व के रूप में घृत है और आकाशीय तत्व के रूप में छाछ है। ये चीज़ें यदि मनुष्य को बराबर मिलता रहे तो मनुष्य के शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी भी महाभूतीय असंतुलन की संभावना नहीं बनती और व्यक्ति बीमार नहीं होता। यदि बीमार हो जाए तो वैद्य को केवल इतना पता करने की ज़रूरत है कि कौन सी महाभूत में गड़बड़ी है और गाय के गव्यों की मदद से उस गव्य को यदि दिया जाए तो बीमारियां जड़ मूल से समाप्त हो जाती हैं। आप बिहार की जनता को क्या बताएंगे जो कठिन से कठिन चल रहा है, कैसे क्या बिहार की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि 1945 के पहले जब अंग्रेज यहाँ से गए उस समय तक बिहार में लगभग 8 गाय की प्रजातियाँ थी, अलग अलग भूगोल के हिसाब से। ये प्रजातियाँ लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये प्रजातियां शायद मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो प्रजातियां बची हुई है उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से घर पर गाय को लेकर के आ जाए और गाय के गव्यों का अपने जीवन में पालन करे ताकि वो बीमार ना पड़े, उनके बच्चे जो हैं वो ज्ञानी हो, सभ्य समाज उससे स्थापित होगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो है गाय को अपने जीवन में लाना पड़ेगा बीमारियों से बचने के लिए। हाँ, बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए, खुद की सामाजिकता को ऊंचा करने के लिए। आप गाय के और देखो एक बात और कहूँगा, आज जो गाय का क्षेत्र है ये आर्थिक रूप से भी बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। पूरे भारत में 8000 युवा हमारे शिष्य हैं जिन्होंने गाय के विज्ञान को सीखा है और आज वो गाय की मदद से लाखों रुपया प्रतिमाह कमा रहे हैं। तो बिहार में जो इतना बड़ा जो इनएम्प्लॉयमेंट का, जो बेरोजगारी का जो है, इसके लिए भी गाय बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। एक गाय एक दिन में 5 किलो कम से कम गोबर देती है, 1 किलो दूध देती है, कम से कम कह रहा हूँ, मिनिमम 3 लीटर कम से कम गोमूत्र देती है। अगर इन तीनों के कंपोजिशन से औषधि का निर्माण किया जाए तो एक गाय के एक दिन के गव्य से कम 5,000 रुपये की आमदनी हो सकती है, जो दुनिया का कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकता। कम से कम पूंजी में आपके यहाँ की गाय 10 से 15,000 रुपये में मिल जाती है। 10 से 15,000 रुपये की पूंजी को लगाकर प्रतिदिन 5,000 रुपये की कमाई ईमानदारी से कोई भी इंडस्ट्री नहीं करेगा, ये गाय कर सकती है। और यही कारण है कि आज पूरे भारत में 8,000 युवा इस काम में लगे हुए हैं। तो मैं बिहार के युवाओं से कहूँगा कि आप गाय को समझो और गाय को एक जो है आर्थिक पक्ष जो गाय का है उस विषय को समझ करके उसमें काम शुरू कीजिए। आपको इसमें से स्वरोजगार मिलेगा, गाय भी बेचेगी, घर पर गाय होगी तो आप रासायन मुक्त खेती भी कर सकोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, तो बहुत तरह के फायदे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।